टेंशन मत लो, मस्ती में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये खुशफहमी भी अच्छी रहती है। बिल्कुल, तो हम तो खुशफहमी में ही जीते हैं, हम टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन बिल्कुल आप भी मत लेना, क्योंकि टेंशन एक ही चीज़ है, शादी जब हो जाए तो टेंशन साथ में रहती रहती है। आप भी मानती है इस बात को? बस टेंशन घरे गई ना, हाँ। तो फिर हंस लो, हंसी रहे, फिर हंस लो। अब देखो होली का दिन, और टेंशन कैसे देते हैं ये पति, बड़े कर रहे थे ये पत्नी बेलन उठाती। आप सब भी गवाह हो, अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या सीता मैया राम के साथ वनवास जाती? बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या उर्मिला लक्ष्मण का इंतजार करती, पीछे रुक जाती? बढ़िया बात है। अगर मेरे देश की पत्नी बेलन उठाती तो क्या कौशल्या कैकेयी के कहने पर अपने बेटे को वनवास भिजवाती? अगर मेरे देश की पत्नी या माँ बेलन उठाती तो आप सब गवाह हो, क्या पन्ना धाय अपने बेटे को शैया पर सुलाती? वाह वाह। नहीं, मेरे देश की पत्नी, हकीकत तो यह है, बेलन नहीं उठाती है। मेरे देश की पत्नी तो वो पत्नी है जब प्राण चले जाएं सत्यवान के तो यमराज से वो भी मांग लाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हास्य की बहुत बातें होंगी, लेकिन जब राम की बात हो रही थी तो मैंने राम पर बड़ी कविता भी लिखी, लेकिन एक 4 पंक्तियां जो मन में आई वो जरूर सुन लीजिए। फिर अपने नहीं, आप कविता सुनने वाले लोग हैं मस्ती में, बिल्कुल आप कविता ही सुनने वाले हैं। और बहुत बड़ी नहीं, 2 पंक्तियों की कविता, राधिका। क्योंकि हम सब सुनते आए हैं कि कण कण में राम है, लेकिन हम बड़े निकम्मे लोग हैं, तो वहां पर मेरे मन ने क्या सवाल किया, बस 4 पंक्तियां सुनिए। कि निगोड़ी आंखें बोल उठी, निगोड़ी आंखें बोल उठी, यहां कहीं राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि हर कोई कहता है ना, निगोड़ी आंखें बोल उठी, यहां तो कहीं भी राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। तभी मन के भीतर से आवाज आई, गर्दन झुका के देख ले, यही है, यही है, यही है। तो बस आप लोग मस्ती में रहिए, ऐसा साथ दीजिएगा तो बहुत आनंद आ जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ जो नौहर की धरती पर आई हूँ, आप सबके बीच हूँ। रही बात, बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। मेरे पति, ये पति नामक प्राणी सबसे बड़ी टेंशन देते हैं। होली आ रही है और होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। टेंशन में मत आओ, सच बता रही हूँ। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। बढ़िया। और पति से तंग आकर मैं एक दिन बोल पड़ी, मैंने कहा आपसे तो मैं तंग आ गई, काश किसी राक्षस से कर लेती ब्याह। अब थोड़ी सी पंजाबी है इसमें। आपसे तंग आ गई, मैं तो कर लेती किसी राक्षस से ब्याह। बोले हो ही नहीं सकता सी, राक्षस होंदा चुड़ैल दा भरा। बढ़िया है, बढ़िया है, चुड़ैल दा भरा, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रदीप, काफी अच्छा है ये। और मैंने कहा, मैं होली पर जब जाती हूं तो मेरे पति बोले देख तू कितने भी कवि सम्मेलन कर, पर होली वाले दिन कविता खेलने मत जाया कर। मैं सुन के बड़ी खुश हुई कि शायद मेरे साथ होली खेलनी होगी। तो मैंने बड़े मन से कहा क्यों? बोले देख, होली वाले दिन तू कवि सम्मेलन में मत जाया कर। मैंने कहा क्यों? बोले देख, तू तो चली जाती है पर आफत मेरी आ जाती है। मैंने कहा मतलब? बोले तू चली जाती है, आफत मेरी आ जाती है। मैं मोहल्ले के 10 बच्चे नहलाता हूं तो तब अपने 2 पहचान पाता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार जब मैं कवि सम्मेलन में जाऊंगी, थोड़े पैसे कमाऊंगी, तो एक काम कर देती हूँ, आपकी आफत कम कर देती हूँ। मैं अपनी ननदिया को 2-4 दिन बुला लेती हूँ और मैं उसे बड़े प्यार से बुलाऊंगी और होली पे बहुत लिफाफे मिलेंगे, एक साड़ी उसे भी दिलवाऊंगी। पति बोले एक काम कर, तू 2 की जगह 4 कवि सम्मेलन पढ़, और बहनी बुलानी है तो मेरी छोड़ अपनी बुला दे। और साड़ी भी उसे मैं दिला दूंगा, अपना खर्चा बचा ले। तो बस होली की मस्ती है। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं।
हम दोनों पति पत्नी लड़ते इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसी है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। वाह 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 वाह, बढ़िया और बात रही है। बात, घनश्याम जी ने आयोजन करा रखा है, तो उनके लिए दो पंक्तियां कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। यही। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। वाह 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 वाह। और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कोरोना से हिंदुस्तान बच गया, कह रहे थे सारे कवि, कह रहे थे कोरोना से हिंदुस्तान बच गया। राधिका, कोरोना से हिंदुस्तान बच गया, हकीकत बता सकता है कोई कोरोना से हिंदुस्तान क्यों बचा? कोरोना से बचने में आप मर्दों की कोई भी भागीदारी नहीं है, सारी भागीदारी हम औरतों की है। आप तो न्यूज चैनल लगा के बैठे रहते थे टेंशन में, ये हम महिलाएं ही थी कि समोसे खाओ कचौड़ी खाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कोई टेंशन मत लो। तो सच कह रही हूं, मेरे सरदार जी भी कोरोना का टाइम और न्यूज चैनल लगा के बैठ जाते थे। जब मैं पकोड़े बना के ले गई, मनुष्य चेहरा बना के बैठे, मैं कहा की होया? बोले देख अमेरिका जितने मर गए। मैं क्या दफा करो, पकोड़े खाओ। अगले दिन मैंने छोले भटूरे बनाए, अंदर गई फिर टेंशन में बैठे। मैं कहा की होया? देख जर्मनी विच भी बहुत फैल गया। मैं कहा दफा करो, आप छोले भटूरे खाओ। तीसरे दिन जलेबी बनाई, वहां फिर टेंशन में, मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा ये टीवी बंद कर दो। मेरे पति बोले फिर मैं की देखा? मैं कहा कुछ भी देखोगे लेकिन मनुष्य शक्ल मुझे नहीं देखनी, ये न्यूज चैनल नहीं देखोगे। बोले ठीक है काके, तू है ना फिर मैंने कोई पिक्चर दे दे, नवी पेन ड्राइव पिक्चर दे दे। अब बेटा भी महान, उसने एक पिक्चर दी नई पेन ड्राइव में, वो पिक्चर लगाई पतिदेव ने, और पिक्चर थी पान सिंह तोमर। सरदार जी ने देखी, अगले दिन उसके हीरो इरफान खान निकल गए। पति ने दूसरे दिन बेटे को कहा काके थोड़ी पुरानी पिक्चर दे दे। बेटे ने प्रेम रोग दे दी, हीरो थे ऋषि कपूर, निकल गए। पति ने देखी पिक्चर, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। तीसरे दिन पति ने बेटे को आवाज लगाई काके मां दी शादी दी वीडियो दे दे, वो भी देख लवा। बढ़िया है। सच कह रही हूं, और हास्य के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, सिर्फ आप अपना, मैं सच कह रही हूं, हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया गया समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, मंच बचपन से पढ़ते आए, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। लेकिन जिंदगी में जो काम आया वो कभी नहीं पढ़ाया गया, वो था दृष्टिकोण। सिर्फ आप दृष्टिकोण बदल लीजिए, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो मैं एक दिन स्कूल से घर गई, और देखिए दृष्टिकोण देखिए कहां जाता है। मैं एक दिन स्कूल से घर गई तो देखा पड़ोसन गुजर गई, और सारा अपार्टमेंट, सारा मोहल्ला वहां। और मैं कहूं मेरे पति की भी छुट्टी थी, वो घर पर बैठे हुए तो यहाँ क्यों नहीं आए? मैं परेशान, मैं दंदनाती हुई घर गई, जल्दी से पर्स रखा, देखा पति कहाँ है, अंदर ही बैठे थे मनुष्य शक्ल लेके। तो मेरी कविता जागी। मैं घर गई तो देखा पड़ोसन गुजर गई, सारा अपार्टमेंट वहां, लेकिन मेरे पति नहीं गए। तो मैं अंदर गई, मैंने पर्स रखा और मैं बोली सर ये सुन लो, काम की बात है। मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देखकर बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। अच्छा, हम हिंदुस्तानी टेंशन वैसे बिना बात की लेते हैं। मैं सच कह रही हूं, अगर अमेरिका में लाइट चली जाए तो पावर हाउस को फोन लगाया जाता है कि लाइट चली गई। जर्मनी में लाइट चली जाए, इलेक्ट्रीशियन को फोन लगाया जाता है। एक हमारा हिंदुस्तान है, लाइट चली जाए, पति बेटे को आवाज लगाते काके देखी साड़ी गई, पड़ोसी दी भी गई। पड़ोसी दी गई मतलब टेंशन फ्री होके बैठ जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो वो जाने, है ना। तो हमारी टेंशन भी अजीब है। और रही बात
ये कह रहे थे कि सरदार बेवकूफ, सरदार नहीं, सबसे ज्यादा काम सरदार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। एक पंजाब की घटना सुनो, क्योंकि आप बड़े आनंद से सुन रहे हो तो सुनो। पंजाब की घटना बताती हूँ। पंजाब में मैं गई एक दिन, कवि सम्मेलन था, कोई वहाँ पिंड कहते हैं गांव को, तो पिंड था। मैं कवि सम्मेलन में गई तो मैंने देखा कि एक सरदार जी गड्ढा खोद रहे थे। ऐसे गड्ढा खोदा उन्होंने, कम से कम 4 फुट का, 2 फुट का कोई गोल गड्ढा, और थोड़ी दूर दूसरे सरदार जी ने उसको भर दिया। एक सरदार जी ने गड्ढा खोदा, दूसरे सरदार जी ने वो मिट्टी उठा के वापस भर दिया। फिर थोड़ी दूर पे फिर गड्ढा खोदा, दूसरे सरदार जी ने फिर भर दिया। आप टेंशन में हो ना, हम भी टेंशन में थे। मैंने पूछ लिया, मैं कहा पाजी एक गड्ढा खोददा है, दूजा मिट्टी भर दिंदा है, ए की हो रहा है? बोले मोदी जी ने कहा है अपना काम रोज करो। मैं कहा क्या मतलब? बोले हम 3 आदमियों की ड्यूटी लगी थी, मेरा काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पेड़ लगाना, तीसरे का काम था गड्ढा भरना, दूजे ने छुट्टी कर ली, ऐसी की करिए, ऐसी अपना काम करके जा रहे हैं। तो हम तो ऐसे ही हैं, मस्त, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। एक और पिंड था, वहां पिंड में एक छोटी सी नदी थी, तो वो गांव में लोग नदी से ही पार होकर और फिर जाते थे। तो वहां पर जो नेता जीते, उन्होंने कहा चलो इस बार कुछ विकास कर देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, नदी के ऊपर पुल बना दिया कि भाई अब पुल बना दिया है। तो बोले बलजीत जी माइक लेकर जाओ, कैमरामैन को लेकर जाओ और वहां से पूछ कर आओ कि पुल बनने से क्या लाभ हुआ। पवार जी सुनो। स्वागत। अब गए, हम गए, मैं गई तो एक सरदार जी बैठे हुए थे खाट पे। मैं कहा सत श्री अकाल। बोले आहो कुड़िए सत श्री अकाल। मैं क्या ए पुल बन गया तुहाडे पिंड विच? बोले आहो बड़ा चंगा पुल बन गया। मैं कहा इस पुल को बनने से लाभ हुआ? इस पुल नूं बनन नाल की लाभ होया? बोले कुड़िए बड़ा लाभ होया है, बड़ा लाभ होया है। मैं कहा दसो, साडी जनता नूं दसो। कहंदे आहो बड़ा लाभ होया है। मैं कहा दसो। बोले पहले असी धुप विच नदी पार करदे सी, हुण पुल दी छाया विच नदी पार कर लेंदे। आप सबने कभी तराजू देखा है? देखा है ना? तराजू का कौन सा पलड़ा नीचे जाता है जिसमें वजन ज़्यादा होता है? तो वो जो तराजू का पलड़ा है, वजन ज़्यादा है, वो नीचे आपका पलड़ा है। आप सब एक बार खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे श्रोता इस बार मफतलाल जी ने दिए, पैसे बेशक कम दिए। दिए ये क्या कम है? हाँ, ये तो इनका बड़प्पन है। मफतलाल जी सब चीज़ें मुफ्त की ढूंढते रहते हैं। नाम का प्रभाव पड़ता है बलजीत हाँ, जी, ऐसी इनका नाम मुफतलाल ही रख दिया गया। सच में ढूंढते रहते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो पूछते हैं भाई तू मेरे लिए फ्री में क्या कर देगा? विनोद भाई सुनना, तू मेरे लिए फ्री में क्या कर देगा? बोला क्या करना है? बोला देख मैं तो कभी भी फ्री में बुला लेता हूँ, तू क्या करेगा? बोला जी मैं कब्र खोदता हूँ। फ्री में खोद दूंगा। हंसी की बातें कहीं से निकल आती है। लेकिन आज जब मोनिका प्रेम का गीत सुना रही थी और सब ताली बजा रहे थे तो मुझे लगा कि कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है? तो एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए। बहुत ही शानदार अभी कवि सम्मेलन चल रहा है। वैसे भी बलजीत जी कहावत है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। देखिए ना, ऐसे काम कीजिए, अब आराम कीजिए। थोड़ी आपकी भी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में राम राम कीजिए। भैया आज तो सारा देश ही राम राम कर रहा है जब से राम मंदिर बना है। हाँ बिल्कुल, राम की उससे याद आया जी। मैं नई एक कविता है, उसका एक छंद दे देती हूँ, फिर अपने उसमें आती हूँ। स्वागत। कभी ये दिल से निकली आवाज़ है और मुझे लगेगा ये मंच शायद नई कविताओं के लिए बहुत अच्छा है और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती हूं। जो दिल की आवाज़ निकली थी इन दिनों, और दिल की आवाज़ हमेशा सच्ची होती है, ये मेरा मानना है कि इस मिट्टी की कोख से, सुनिएगा, इस मिट्टी की गोद से, एक माँ की कोख से हाँ मैं जनी हूँ। इस मिट्टी की गोद से, एक माँ की कोख से हाँ मैं जनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? जान लो ना, मैं एक सनातनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? जान लो, मैं एक सनातनी हूँ।
पूजती हूँ रब को, मानती हूँ सबको, पूजती हूँ रब को, मानती हूँ सबको, क्यों धर्म जाति के नाम पर आज मन ये मैला हुआ है, क्यों धर्म जाति के नाम पर आज मन ये मैला हुआ है, जबकि खोज कर देख लो सनातन तो हमारी रग रग में फैला हुआ है। खोज कर देख लो ये सनातन तो हमारी रग रग में फैला हुआ है। बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, प्रकृति को सलाम करो, सब प्राणियों का जीवन मूल्यवान हो, और आरती के बाद कहते हैं हम विश्व का कल्याण हो। आरती के बाद कहते हैं हम विश्व का कल्याण हो। इन्हीं परंपराओं को मानने वाला फूल हूँ, ना कि नफरत फैलाने वाली नागफनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, बस इतना जान लो, मैं एक सनातनी हूँ। वाह 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 वाह। इस मिट्टी की गोद से, एक माँ की कोख से, हाँ मैं जनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, जान लो, मैं एक सनातनी हूँ। क्या बात है, वाह। तो ये छोटी छोटी कविताएं हम लोग आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आपकी जो तालियां हैं वो हौसला दे देती हैं, तो अच्छा लगा और बहुत बहुत साधुवाद। रही बात हंसने की, हाथ से कहीं से निकल आता है। मैं तो जिस खानदान में हूँ, सरदारों के खानदान में हूँ, हमें हंसने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। हम तो आँख खोले सामने सरदार। वैसे मैं टेंशन लेती नहीं, मैं जिस खानदान से हूँ हम टेंशन नहीं लेते। आप सबको पता है, हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने नहीं ली। क्या करना है, टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तानी टेंशन ही अजीब तरह की लेते हैं। अमेरिका में लाइट चली जाए लोगों को टेंशन होती है, वो पावर हाउस को फ़ोन करते हैं। जर्मनी में लाइट चली जाए टेंशन हो जाती है, इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करते हैं। एक हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाए, मेरे पति बेटे को आवाज़ लगाते हैं, काके देखी साड़ी गई, पड़ोसी दी भी गई। तो टेंशन ले लो, मस्ती में रहो। और रही टेंशन, आप देखो हाथ से कहाँ से निकलता है। मैं तो एक दिन घर गई, स्कूल से घर गई, तो हमारी पड़ोसन गुजर गई थी। मैंने देखा सारा अपार्टमेंट वहाँ, लेकिन मेरी सरदार जी मुझे दिखे ही नहीं। मैं गई अंदर, मैंने देखा सरदार जी घर पर ही चुपचाप बैठे हैं, मनुष्य शक्ल। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। वो मेरी ओर देख के बोले, तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। बताओ। अच्छा, हमारे तो पड़ोस में ही ऐसा माहौल हो जाता है कि क्या कहूँ। हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने कार ली, लोन लेके ली थी, लेकिन लोन नहीं चुका पाए। तो आपको पता है लोन नहीं चुकाओ तो क्या होता है, बैंक वाले आते हैं और जिस चीज़ के लिए लोन लिया होता है उठा के ले जाते हैं। तो बैंक की किश्त नहीं दी तो पड़ोसी कार उठा के ले गए, पति फिर मनुष्य शक्ल बना के बैठ गए। मैंने कहा कार पड़ोसियों की गई, मनुष्य शक्ल तुमने क्यों बनाई। बोले तू नहीं समझेगी। मैं कहा आप समझा दो। बोले देख, पड़ोसी ने लोन लेके कार ली। मैं कहा हाँ जी। बोले लोन की किश्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैंने कहा हाँ जी। बोले काश पहले पता होता, लोन लेके शादी करवाता, किश्त नहीं चुकाता।